Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss Hankel transformation. So Hankel transformation definition देखते हैं पहले. Hankel transformation के लिए आपको बेसल फंक्शन आना चाहिए. So if J and Sx be the Bessel function of first kind of order n. अगर आपने बेसल फंक्शन का चैप्टर पढ़ा तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि बेसल फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, ज़ीरो ऑर्डर. Then the Hankel transform of the function f of x from 0 to infinity is defined as by f of s. Hankel transformation of s is 0 to infinity f of x j and sx. Here j and sx is called the kernel of transformation. Now we have some formulas that you have to learn. ये कुछ रिकरेंस रिलेशन है जो आपने बेसल फंक्शन में पढ़े होंगे. x j n dash x is equal to n j n minus x j of n plus 1. x j n dash is equal to x j n minus 1 minus n j n 1 2 3 4. ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं. देन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस एन जे एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर n j ऑफ n प्लस 1. देन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n j n x की पावर n j n माइनस 1. इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू और दिस साइड. नेक्स्ट वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n j ऑफ n माइनस 1 dx. बस इस फॉर्मूले में हमने लिमिट्स पुट कर दी 0 से इन्फिनिटी, सो राइट हैंड साइड में भी लिमिट्स पुट हो जाएंगी. नौ 0 से इन्फिनिटी x j नॉट एस एक्स की वैल्यू हमारे पास जो होती है. ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि स्पेशल केस है. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी x की पावर n j n माइनस 1 एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n j n एस एक्स बाई एस. सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. पूरे ही चैप्टर में ये यूज़ होगा. इसका प्रूफ हम डिस्कस करते हैं. वी विल प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 7. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 7. हियर वी विल रिप्लेस x to sx. सो इट विल कम 0 से इन्फिनिटी x s की पावर n j n माइनस 1 एस एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एस एक्स की पावर n जे एन एस एक्स. नाउ फ्रॉम हेयर यहाँ से s की पावर n एंड यहाँ से s कॉमन आ जाएगा बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट. यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में. सो s की पावर n प्लस 1 x की पावर n j ऑफ n माइनस 1 एस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू s की पावर n x की पावर n जे एन एस एक्स. So from here we'll get 0 से infinity x की पावर n j of n minus 1 एस एक्स dx is equal to s की पावर n यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा s की पावर n अपॉन s की पावर n प्लस 1 x की पावर n j n एस एक्स. सो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. वी लेफ्ट विद 1 बाय s x की पावर n j n एस एक्स. सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हर क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होगा. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट. सो एग्जाम्पल फर्स्ट आपको गिवन है इवेल्यूएट 0 टू a एक्स स्क्वायर जे वन एस एक्स. सो अगेन हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखिए अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है. सो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे पावर है उससे कम पावर होनी चाहिए. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे जे वन है, मीन्स पावर कम है. सो हम यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर जे एन एस एक्स. सो एक्स स्क्वायर मीन्स n की वैल्यू 2 है. सो एक्स स्क्वायर जे टू एस एक्स डिवाइड बाई एस. इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ 0 से इन्फिनिटी थी, यहाँ पे है 0 से a. सो देखिए a पुट करेंगे सो a स्क्वायर बाय एस जे टू ए एस. 0 पुट करने पे 0 मिल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 2. वी हैव टू इवेल्यूएट 0 से a एक्स क्यूब जे नोट एस एक्स. अब देखिए यहाँ पे 3 है और अगर यहाँ पे 2 होती तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. सो ये आपको गिवन है, हम क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को साइड में रखते हैं, एक्स जे नोट एस एक्स रखते हैं. सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़. नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है इसका हमें डेरिवेटिव परफॉर्म करना है. देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें एक्स जे नॉट एस एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. सो यहाँ पे हमें n की जगह पुट करना है 1. सो आ जाएगा x बाय एस जे वन एस एक्स. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 1. 0 से इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 2x इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस. सो आफ्टर दिस हमारी फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी 0 से a. नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 बाई एस स्क्वायर बाहर कॉन्स्टेंट 0 से a एक्स स्क्वायर जे वन एस एक्स. यहाँ पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे सो आ जाएगा a स्क्वायर बाय एस जे वन ए एस. यहाँ पे a स्क्वायर आएगा
J1 एस एस एक्स की जगह ए आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर, मतलब जो पावर यहाँ पे है उससे पावर एक कम यहाँ पे है, सो हम फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ एन की जगह 2 पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर J2 एस एक्स बाई एस स्क्वायर। लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से a, अपर लिमिट पे ये वैल्यू आ जाएगी एंड लोअर लिमिट पे 0। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 3, वी हैव टू इंटीग्रेट x a square minus x square J0 sx dx. So again we will use integration by parts, so this can be written as 0 to a square minus x square x J0 sx dx. So we'll take first function as this, second function as this. देखिए जब भी आपके पास कुछ इंटीग्रेट करना हो पार्ट से, तो आपको क्या करना है, J0 sx के साथ एक x मल्टीप्लाई में रखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके साथ एक x मल्टीप्लाई में रखा था, इंटीग्रेट किया था जब हमने। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब देखिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, आपको मैं दिखाती हूँ, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया काफ़ी बार ये यूज़ होगा, यहाँ पे एक्स की पावर n Jn माइनस 1 एस एक्स डी एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें x J0 एस एक्स, मतलब यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है, देखिए x की पावर 1 J0 एस एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास n की पावर 1 है, मीन्स x J1 एस एक्स बाई एस फॉर्मूला बन जाएगा। सो आ जाएगा इंटू x J1 एस एक्स बाय एस। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बिकॉज इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। लिमिट्स है हमारे पास 0 से a, माइनस 0 से a, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। नेक्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था x J1 एस एक्स बाय एस डी एक्स। सो यहाँ पे पुट करेंगे, जब हम यहाँ पे a पुट करेंगे सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट भी बन जाएगी 0, 0 मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 0। सेकेंड टर्म में 2/s हम कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा 0 से a एक्स स्क्वायर J1 एस एक्स डी एक्स। अगेन वही फॉर्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक पावर इंक्रीज और यहाँ पे एक पावर कम है इससे, सो वही फॉर्मूला यूज़ होगा 2/s जिसमें n की वैल्यू होगी 2। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ एक्स स्क्वायर J2 एस एक्स बाय में s से आ जाएगा 2/s स्क्वायर J2 एस एक्स। देखिए अब आप आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशंस हैं उनका यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे, सो यहाँ रिकरेंस रिलेशन 4 का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सम मोर इंटीग्रल्स इन्वॉल्व इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए इन सब के प्रूफ भी आपको पता होने चाहिए एंड इन सब के रिजल्ट्स भी आपको लर्न होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये तीनों रिजल्ट्स आपने जैकोबियन में पढ़े हुए हैं। Jn(x) x की पावर n 2 की पावर n n+1 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन होती है। J हाफ x की वैल्यू होती है √2/πx sin x। J माइनस हाफ होता है 2/√π cos x। सो हम इसका फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करते हैं। सो जो हमारा रिजल्ट 1 है यह है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax J0 sx dx। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास बेसल फंक्शन भी यूज़ होगा एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे इन फंक्शंस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लाप्लास रिवाइज करते हैं। यहाँ पे लाप्लास ऑफ J0 at हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था 1/√a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लगाएं तो यहाँ से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻−st J0 at की वैल्यू हमारे पास ये आएगी इंटू dt। अब जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे अगर थोड़ी सी कंपेयर करें दोनों साइड, हमें चाहिए e⁻−ax dx चाहिए, मतलब यहाँ पे t की रिप्लेसमेंट में तो x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि t की रिप्लेसमेंट में है x और x की रिप्लेसमेंट में है। सो इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे t को x से एंड s को a से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर एज इट इज़, s की रिप्लेसमेंट a से करनी है। सो देखिए a और s आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो नीचे वाला a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ही रहेगा, s की जगह a की जगह s आ जाएगा, s की जगह a आ जाएगा, सेम ही रहेगा। 0 से इन्फिनिटी e⁻−st से आ जाएगा -ax J0 ax dx।
ए की जगह एस रिप्लेसमेंट करनी है, यहाँ पे एस कर दीजिए रिप्लेसमेंट। सो मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ये होती है, अब आपको ये वैल्यू लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिजल्ट है, उसको प्रूफ देखते हैं। 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स जे वन एस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1 बाय एस माइनस ए बाय एस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे हम करते हैं लाप्लास ऑफ J180 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी हमारे पास 1 बाय ए 1 माइनस एस बाय ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1 बाय ए 1 माइनस एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नो यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाते हैं, आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी J180 डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 बाय ए 1 माइनस एस बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगेन हमें इसको इससे कंपेयर करना है। सो यहाँ देखिए टी की रिप्लेसमेंट में एक्स है एंड ए की रिप्लेसमेंट में एस है, और देखिए यहाँ पे ए की रिप्लेसमेंट में एस है, यहाँ एस की रिप्लेसमेंट में ए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एस हो रहे हैं इंटरचेंज हो रहे हैं। सो एस ए के इक्वल है, ए एस के इक्वल, ऐसे लिख दीजिए आप टी इज इक्वल टू एक्स के इक्वल। रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, यह जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स J1 एस एक्स डी एक्स। अब देखिए ए की रिप्लेसमेंट में है एस, सो 1 बाय एस माइनस ऑफ 1 एस की रिप्लेसमेंट में है ए और एस आपस में इंटरचेंज है। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह है एस और एस की जगह है ए, तो सेम ही आ रहा है अंडर रूट में। सो इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स जे नोट एस एक्स की वैल्यू ये प्रूव करनी है। सो यहाँ पे हम लेते हैं टी जे नोट 80। देखिए यहाँ पे जो भी गिवन होता है उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में, तो हम ई वाला इंटीग्रल यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जब टी से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास डेरिवेटिव होता है एस के रिस्पेक्ट में ऑफ जे नोट 80 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, सो ये पावर आगे, सो माइनस माइनस प्लस पावर आगे, पावर एक कम, सो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। देखिए इसको अगर हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं माइनस डी बाई डी एस, इस टाइप से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। सो पावर आगे, पावर प्लस बन जाएगी, यहाँ माइनस गिवन है, पावर आगे मतलब -1/2 आ गया। इसकी पावर एक कम, सो -3/2, अंदर वाले का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में तो 2s, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। राइट हैंड साइड में हम डेफिनेशन लगाएं, सो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी गिवन है टी जे नोट ए टी डी टी इज इक्वल टू एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन वी हैव टू कंपेयर। यहाँ पे अगर देखें एस की रिप्लेसमेंट में ए है, एक्स की रिप्लेसमेंट में टी है, वही रहेगा हर क्वेश्चन में। ये एस की रिप्लेसमेंट में ए की रिप्लेसमेंट में एस, टी की रिप्लेसमेंट में एक्स। सो इंटीग्रल आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स ई नॉट ई की पावर माइनस ए एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स। एस की रिप्लेसमेंट में है ए अपॉन में ए की रिप्लेसमेंट में है एस, एस की रिप्लेसमेंट में है ए, पावर 3/2। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर -3/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स J1 एस एक्स। तो सभी इंटीग्रल्स ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए पहले हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स जे नोट एस एक्स फाइंड आउट किया, फिर J1 किया, फिर हमने एक्स से मल्टीप्लाई जे नोट फाइंड आउट किया, फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई J1 फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ फॉर द फोर्थ इंटीग्रल वी हैव टू नो द लाप्लास ऑफ टी J180। जब भी टी से मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव होता है एस के रिस्पेक्ट में ऑफ लाप्लास ऑफ J180। J180 का लाप्लास अभी हमने किया था 1 बाय ए इंटू 1 माइनस एस बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 जो प्रूफ की थी, यहाँ पे हमने लाप्लास ऑफ J180 फाइंड आउट किया था, यही टर्म मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सो हमारे पास ये टर्म आ चुके हैं, 1 बाय ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर। डेरिवेटिव परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो -1 बाय ए एज इट इज़, एस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म का 0,
माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, 1/a डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टर्म का आपको डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। सो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मीन्स अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव 2s, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा 1/a अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आ जाएगा 1/a एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर से माइनस एस स्क्वायर प्लस कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, ये आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हमने सिर्फ ये निकाला। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं, मीन्स ये हमारे पास आया लाप्लास ऑफ टी J1AT। डेफिनेशन लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन कंपेयर करेंगे, कंपेयर के जो रिजल्ट है मैंने आपको बता दिए हैं, एस की रिप्लेसमेंट ए से, ए की एस से, टी की एक्स से। सो डायरेक्ट हम यहाँ रिप्लेसमेंट करते हैं। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी एक्स, टी की जगह एक्स, J1AX एस एक्स आ जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस AX dx, ए की जगह एस अपॉन एस की जगह ए स्क्वायर प्लस ए की जगह एस स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस AX बाई एक्स J1 SX। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर हाफ माइनस ए बाई एस। यहाँ पे dx भी हमारे साथ, देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लाप्लास ऑफ J1AT अपॉन टी। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ऑफ J1AT बाई टी, दैट इज इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी। जब भी t से डिवाइड होता है तो इंटीग्रेशन आता है s टू इन्फिनिटी। लाप्लास में हमने पढ़ा था J1AT का जो लाप्लास होता है ये था 1/a 1 माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अभी हमने प्रीवियस में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ किया था, मैंने आपको दिखाया था। सिमिलरली यहाँ पे ds। सो 1/a तो कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ds। अब देखिए इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 1/a, फर्स्ट टर्म का आ जाएगा s। इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, रफली कर लेते हैं, s अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे हमने लेट कर लिया ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को t, तो 2s ds की वैल्यू आ जाएगी dt। सो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, ds भी साथ में गिवन है। सो ds की जगह हमारे पास डायरेक्ट देखिए एस ds की रिप्लेसमेंट यहाँ से हो सकती है dt/2 से। सो dt/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसको लिख सकते हैं 1/2 dt t की पावर माइनस हाफ। टी की पावर माइनस हाफ का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। सो पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा 1/2 टी की पावर हाफ अपॉन 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, आ रहा है टी की पावर हाफ। टी की पावर हाफ मतलब टी हमने लेट किया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। मीन्स इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लिमिट्स हमें पुट करनी है बस एस से इन्फिनिटी। देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं एस की वैल्यू इन्फिनिटी। देखिए जब हमारे पास एस टेंड करे इन्फिनिटी को, ये पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो हमने लेट कर लिया कि जब एस टेंड करे इन्फिनिटी को ये वैल्यू 0 है, से आ जाएगा 1/a। लोअर लिमिट हम पुट करेंगे एस, तो लोअर लिमिट पुट करते तो नेगेटिव साइन आता है, एस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस s/a। सो ये तो वैल्यू आई है सिर्फ लाप्लास ऑफ J1AT। सो यहाँ पे हम लाप्लास ऑफ J1AT की वैल्यू डेफिनेशन से लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस st J1AT बाई टी dt की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस s/a। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो s a से रिप्लेस होएगा, t x से रिप्लेस होएगा। रिप्लेसमेंट के बाद देखिए a की जगह आ जाएगा s,
एस की जगह आ जाएगा ए, एस की जगह आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा। सो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, आप ये खुद कीजिएगा आगे, एक स्टेप हो रहा है बस। नेक्स्ट वी हैव सम थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालना हो अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल टर्म का हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सपोज आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स का हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इस पूरे पे डेफिनेशन लगाने की बजाय आप इंडिविजुअल पार्ट साइन एक्स पे लगा दीजिएगा, कोस एक्स पे लगा दीजिएगा। सो सिंपल सा रिजल्ट है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज 0 से इन्फिनिटी। डेफिनेशन लगाते हैं एक्स इंटू फंक्शन, अब फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू जे एन एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स जे एन एस एक्स सेपरेट कर लेंगे बाय इंटीग्रल्स को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। दिस कैन बी रिटन एज हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस कैन बी रिटन एज हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट वी हैव द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच ऑफ एस बाय ए। नाउ फॉर द प्रूफ ऑफ दिस, यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे डेफिनेशन लगा रहे हैं एक्स एफ ऑफ ए एक्स जे एन एस एक्स डी एक्स। सो हेयर वी विल सब्सटीट्यूट ए एक्स समथिंग, ए एक्स को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ए एक्स को मैंने सपोज दैट कर लिया z। सो यहाँ से मेरे पास ए डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड। सो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड बाई, लिमिट सेम ही रहेंगी, जब x 0 है z भी 0 है, एंड जब x इन्फिनिटी है z भी इन्फिनिटी है। से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, x की रिप्लेसमेंट आ जाएगी z बाई ए से एफ ऑफ z जे एन एस, x की रिप्लेसमेंट आ जाएगी z बाई ए से डी एक्स। नाउ डी एक्स की रिप्लेसमेंट आ जाएगी डी जेड बाई ए से। तो ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी z एफ जेड जे एन एस जेड डी जेड। हमारी डेफिनेशन बन रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे s बाई ए प्रेजेंट है। सो दिस कैन बी रिटन एज हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s बाई ए। अगर s होता तो h ऑफ s भी लिख सकते हैं हम इसको, एंड 1 बाई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a की पावर -2। नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4, वी हैव टू फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। So for this proof we know that Henkel transformation h of s is 0 से infinity f of x x j n s x। So यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा 0 से a एंड a से बड़ा। अब यहाँ पे n की वैल्यू भी आपको 0 गिवन है, so यहाँ पे पुट कर लेंगे 0। दिस इज द Henkel ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 ऑर्डर। दिस कैन बी रिटन एज 0 से a f of x x j नॉट s x dx प्लस a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स जे नॉट एस एक्स। ना देखिए 0 से a में फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1, सो आ जाएगा 0 से a, इसकी वैल्यू गिवन है 1, ये आ जाएगा एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे गिवन है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अगेन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत बार यूज़ हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे एक पावर होती है, ये वाली कम होती है। सो ये बन जाएगा एक्स की पावर 1 जे 1 एस एक्स बाई एस। लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से a, सो आ जाएगा a बाई एस जे 1 ए एस, और यही हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 सिमिलर ही है, बस यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है x की पावर n। 0 से a में देखिए सेम प्रोसीजर है, मैं इसे में करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे बस हमें फंक्शन गिवन है x की पावर n। देखिए इसको दोबारा रिपीट ही कर लेते हैं। देखिए इसको इतना तो पार्ट सेम ही रहेगा कि फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहेगी, 0 से a में ब्रेक होगा और a से इन्फिनिटी में। यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा x की पावर n। यहाँ पे x की पावर n दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से a, यह आ जाएगा x की पावर n x एज इट इज़ जे नॉट एस एक्स डी एक्स। जे नॉट n यहाँ पे 0 नहीं गिवन, सो यहाँ पे n ही आएगा, इस पार्ट में आ जाएगा 0, ये पार्ट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, यह आ जाएगा 0 से a एक्स की पावर n प्लस 1 जे एन एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो पावर है उससे कम पावर है यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर, जो भी ये पावर होती है ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n होती है। सो x की पावर n जे एन एस एक्स, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 एस एक्स बाय में s। लिमिट्स पुट होंगी 0 से a, से आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 जे ऑफ n प्लस 1 ए एस बाय में s। सभी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के और यही फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं।
नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज सेम एग्जाम्पल थर्ड। देखिए कैसे। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में अगेन जो हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी, 0 से a एंड 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है a² माइनस x² x, एन की वैल्यू 0 गिवन। अब ये वाला जो इंटीग्रल है ना, हमने एग्जाम्पल नंबर थर्ड में इवेल्युएट किया था, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए हमने एग्जाम्पल थर्ड किया था, इसमें सेम इवेल्युएट किया था हमने इंटीग्रल जिसकी वैल्यू आई थी ये। फर्दर हमने इसको रिकरेंस रिलेशन पुट करके ये सॉल्व कर लिया था। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, मैं दोबारा पूरा प्रोसीजर नहीं बताऊँगी सॉल्व करने का। सो हमारा आंसर इसमें सेम आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस ax बाई x² एन इज इक्वल टू 1। सो इस क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे जो हमने इंटीग्रल के फॉर्मूलेज पढ़े थे वो यूज़ होंगे। देखिए हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है इसका। देखिए हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन एस क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x x j n s x। फंक्शन गिवन है आपको e रेज़ टू पावर माइनस ax बाई x² n की वैल्यू 1 गिवन है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax बाई x² x j1 s x, और dx भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो एक x से x कैंसिल, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax बाई x j1 s x dx। ना इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी में फाइंड आउट किया था। आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। सो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस ax बाई x था, यहाँ पे n1 था। देखिए एग्जाम्पल सारे सिमिलर हैं आपस में, n1 है यहाँ पे n0 है, यहाँ पे x² है यहाँ पे x, बस थोड़ा सा ही चेंज आएगा। तो देखिए हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिस इज द एग्जाम्पल 8। तो 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x गिवन है e की पावर माइनस ax बाई x x j0 s x कैंसिल। अब अगेन इसका फॉर्मूला हमने किया था, फर्स्ट रिजल्ट ही था, ये आया था 1/√a² प्लस s²। यहाँ पे dx में बार बार लिखना भूल जाते हो आप, लिख लीजिएगा। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, अदरवाइज आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे लर्न ना करने की बजाय इसको पूरा प्रूफ कीजिए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट इफ़ n इज इक्वल टू 0 दी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ax बाई x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन होती है। सो अगेन यहाँ पे हम डेफिनेशन, तो देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लगानी है, f(x) की जगह साइन ax बाई x पुट करना, x से x कैंसिल, या चुका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax j0 s x। अब देखिए e रेज़ टू पावर आयटा थीटा की वैल्यू की बात करूँ, e रेज़ टू पावर आयटा थीटा होता है, माइनस की बात कर लेते हैं कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा कैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस आयटा ax से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी j0 s x dx। अब देखिए इसकी वैल्यू भी हमने इंटरप्रेट नहीं की है, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए e रेज़ टू पावर माइनस ax j0 s x की वैल्यू ये आई थी। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, a की जगह आयटा a गिवन है, सो यहाँ पे आप a की जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आयटा a से आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयटा a² प्लस s² की पावर माइनस हाफ। दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ a² प्लस s²। ये माइनस हमारे पास सिर्फ इसके साथ है, देखिए कंप्लीट के साथ है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू देखी है यहाँ से a² प्लस s², बस a की जगह आयटा a से रिप्लेसमेंट करनी है। हमारे पास आ जाएगी s² माइनस a² माइनस बाहरी गिवन है, स्क्वायर रूट हाफ लिख लिया। इमेजिनरी पार्ट इसका, लेकिन ये तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट है तो हमारे पास जब s a से बड़ा है तो रियल पार्ट ही आ रहा है, तो इस केस में 0 है। लेकिन अगर s a से छोटा है, अगर s हमारे पास a से छोटा है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया -5, सो -5 में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस -5 आयटा लिख सकते हैं। इस केस में हमारे पास s² माइनस a² की वैल्यू सपोज 5 आ रही है, सो ये 0 से छोटा है। सो इस केस में देखिए हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ a² माइनस s²। इस माइनस को हम लिख सकते हैं आयटा √ ऑफ a² माइनस s²। अब दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें वैल्यूज़ फर्दर, अब देखिए ये वाला पार्ट रियल है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी। अब इसने क्या किया, ऊपर आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन चुका आयटा अपॉन a² माइनस s²। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपको खुद करना है, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, पीछे हमने किया था बस n की जगह 0 था एंड यहाँ पे n की जगह 1 है। देखिए हमने n इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ किया था ना, यहाँ पे बस हमें फॉर्मूला लगाना था, सेम प्रोसीजर से आपको वो करना। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 11, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस ax n इज इक्वल टू 0 के लिए मैं आपको करवा देती हूँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए आप खुद कीजिएगा।
जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की गिवन है ई की पावर माइनस एक्स एक्स जी नॉट एस एक्स। इसमें बताने का कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पीछे, तभी मैंने सभी फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। सो यार ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एन इज इक्वल टू 1 के लिए भी जस्ट फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट आता है इन्वर्स मेलन ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स मेलन ट्रांसफॉर्मेशन का आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स जे नॉट एस एक्स, ये हमारे पास सिंपल हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस एफ ऑफ एक्स को एच ऑफ एस से रिप्लेसमेंट करनी है, एक्स की एस से, डी एक्स की डी एस से। सो आपकी डेफिनेशन है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।